हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ। टॉपिक आपने देखा है कि आपके पर्सन कल देर रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, यानी कल उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आपकी है, नहीं भी होता है तो आप चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की कल लेट नाइट थॉट्स क्या थे। कल वो रात भर क्या सोच रहे थे, जिनके पर्सन ऑलरेडी लेट नाइट तक जगे हुए थे, या फिर लेट नाइट उनके क्या थॉट्स थे। तो प्लीज़ स्पिरिट द स्टार, 10 of wands, 10 of swords and the hermit. Ace of wands, the emperor, the moon and the death. मैं कुछ कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ के कार्ड को, द एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द एम्परर, एस ऑफ वैंड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द हर्मिट के कार्ड को फिर से क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द स्टार के कार्ड को फिर से क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आपने देखे कि मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए, तो सारे जोडिएक साइन आ गए हैं। फिर भी जो स्ट्रांग निकल के आया है वो कैंसर है, एरीज है, पाइसिस है। पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं। लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड भी आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आए हैं। यानी आपके पर्सन बहुत डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं रखते हैं, और बहुत हैवी थॉट्स आपके लिए चल रहे थे कल रात भी। तो यहाँ पे अगर मैं क्लेरिफाई तो निकाली हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक को भी अगर देखा जाए तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है। तो कहीं ना कहीं वो आपको छिपा के रखना चाहते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिवनेस उनकी है। ये इस रिलेशनशिप को वो टाइटली होल्ड करके वो रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, और वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं आपके बारे में। ये भी हो सकता है उनकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है, या आपकी फैमिली उनके अगेंस्ट हो सकती है। यानी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या ये पर्सन अगर मैरिड है तो उनकी फैमिली हो सकती है। ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर उन्होंने इमैच्योर तरीके से आपके साथ बिहेव किया है। तो आपको वो प्रोटेक्ट करके, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके, होल्ड करके, टाइटली पकड़ के रखना चाहते हैं। आपको वो लेट गो करके नहीं जाने देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मेजर अरकाना और 7 ऑफ सोर्स। यहाँ स्टार कार्ड, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर कैंसर हो सकते हैं। एक्वेरियस भी हो, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। तो वो बहुत होपफुल हैं आप दोनों की जो भी सिचुएशन रही है, उन्हें ऐसा लगता है। पहले मैं ये कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ।
उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है और आपने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया है। जो भी मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है, अगर आपके पर्सन मेल हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं उन्होंने ही आप या रिश्ता जो है ख़त्म कर दिया है। यानी ये इस रिश्ते में उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जिसके वजह से आपने ये रिश्ते से मूव ऑन आप कर चुकी हैं या कर चुके हैं। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करूंगी, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो अगर आप पर्सनली आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई डी S91 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया, यानी आपके साथ उन्होंने फेयर नहीं किया, फेयर तरीके से वो आपके साथ उन्होंने बिहेवियर नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंट्यूटिवली आपसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आप दोनों की सिचुएशन में हुआ, इंट्यूटिवली तो कनेक्टेड हैं। बहुत कुछ हिडन भी हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में, यानी बहुत कुछ छिपा हुआ है उनकी फीलिंग को लेकर। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है अपने लाइफ में, यानी आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हैं या फिर हो चुके हैं। इंट्यूटिवली वो आपके बारे में बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो दो राहें पर है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है, क्योंकि सारे मेजर अरकाना, बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, जहाँ स्टार आया है, जहाँ मून आया है, जहाँ पे हर्मिट है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं हो रही है आपके पर्सन से। तो लेट नाइट भी वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत इल्यूज़न भरे, डाउट भरे और इनसिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स में भी थी। वो दो राहें पे खुद को पा रहे थे कि कहीं आपकी तरफ आना भी है तो कैसे आए, क्या करे क्या करे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और आपसे बातें नहीं हो रही है। और यही वजह है कि वो आपको कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे वो डिफेंसिव भी हो सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के पर्सन डिफेंसिव हो सकते हैं और आप इस रिश्ते से मूव ऑन इसीलिए हुई हैं या हुए हैं कि इन्होंने, आपने जितने भी कॉल मैसेज किए होंगे, यानी आपने जितना भी संपर्क करने की कोशिश इनसे किया होगा, तो ये आपके सवालों का जवाब भी देने को तैयार नहीं और ना ही आपके फ़ोन को पिक कर रहे होंगे, बल्कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, घोस्ट कर दिया होगा और बहुत टाइम से आपसे बातें नहीं हो रही होंगी, जिसके वजह से आप मूव ऑन हो गए या फिर इस रिश्ते में उतना एफ़र्ट्स डालना छोड़ दिया जितना आप पहले देती थी या देते थे, जितना आप इन्हें इम्पोर्टेंस देते थे, जितना आप इन्हें पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते थे। अब वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है, इन्हें मनाना छोड़ दिया है, इन्हें रिझाना छोड़ दिया है और इन्हें जो है पेडलिस्टिक पे बिठाना छोड़ दिया है। तो ये इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव हैं आपसे, और वो हो सकता है फैमिली की वजह से। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनकी घर परिवार यानी फैमिली हो सकती है, या अनमैरिड भी हैं यानी मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके सिचुएशन में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके वजह से वो आपसे थोड़े डिफेंसिव है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, आपने कहा होगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल होना है, या फिर कमिटमेंट दे दो, सेटल हो जाते हैं। तो कमिटमेंट के वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में मेन मुद्दा कमिटमेंट है या फैमिली है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आपके पर्सन इसीलिए आपसे डिफेंसिव भी हो सकते हैं। इन्होंने, आपने जितना संपर्क करने की कोशिश की, इन्होंने आंसर नहीं किया होगा या फिर फुल्ली रूप से घोस्ट कर दिया होगा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा, जिसके वजह से आप इस रिश्ते में मूव ऑन हुए। और इन्हें पता है, क्योंकि ये बर्डन फील कर रहे हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने गलती की है और किस वजह से आप मूव ऑन हुए या किस वजह से आपने इनके ऊपर से अपना फोकस हटा दिया, इन्हें पता है। ये अब चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, सारे सवालों का जवाब ये आपको देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है इस जन्म का तो नहीं है, पास्ट जन्म
पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बहुत डीपेस्ट कनेक्शन है और आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत सीरियस भी हैं और डीपेस्ट फीलिंग है उनकी, बहुत गहराई से वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, गुस्सा भी हैं और अपनी एनर्जी उनकी बहुत ओवरवेल्म्ड है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे एक्शन लेना है। वो पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, बॉसी नेचर हो सकता है, स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं ये, यानी इनमें ईगो भी बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपके पर्सन पूरी तरह से मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं हमेशा तो बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी है, या फिर ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यू को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, फैमिली वैल्यू को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हो सकते हैं, यानी फैमिली वैल्यू ट्रेडिशनल जो भी इनका घर परिवार या कल्चर से रिलेटेड जो है बहुत, उसके लिए बहुत ये स्टबर्न हो सकते हैं, यानी कि कल्चर को मानने वाले हो सकते हैं। इनके जिस वे में भी आप ब्रिंगिंग हुई है उस वे में ये बहुत स्टबर्न है, बहुत ईगोइस्टिक भी है, क्योंकि ये खुद को ना बदलना चाहते हैं और ना ही ये उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। यानी आपको भी पाना है और अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को भी मान के चलना है। ये जो भी कुछ करेंगे, ये आपसे आप मैरिज भी करेंगे तो ये आपसे ट्रेडिशनल मैरिज ही करेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल है और बहुत मैच्योर भी हैं, फादरली फिगर वाले भी हैं। और ये भी हो सकता है कि ये फोकस है, आपकी तरफ फोकस है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी तरफ ये लीप ऑफ फेथ ले। तो थोड़ा साहस इन्हें चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर वो साहस जुटा रहे हैं कि आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ ले सके, आपकी तरफ वो आ सके, आपको कम्युनिकेट कर सके। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है, यानी एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है जब वो आपकी तरफ पैशनेट स्टार्ट कर सके। जब वो आपकी तरफ पैशनेट स्टार्ट कर सके तो उन्हें राइट टाइम का इंतज़ार है जब वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लें और उस आपके रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट कर सके, आपको वो मना सके हर एक वे में, यानी आपको कमिटमेंट देने लायक ये अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये अपने आप को इतना स्टेबल कर लेना चाहते हैं कि आप जो मांगो वो आपको देने के लिए रेडी रहे, जो मांगो। क्योंकि यहाँ प्रॉमिस भी है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉमिस भी है जो उन्हें निभाना है। उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं किया। आप डिज़र्व करते हो उनके प्यार को, आप डिज़र्व करते हो उनके साथ एक फैमिली को, क्योंकि वो भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के बीच में आ जाने की वजह से, या फिर इनका जो ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है उनके वजह से ये आपकी तरफ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ है, पास्ट में आपको हुआ है और आपकी अवेकनिंग भी हुई है। इसी के वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव ऑब्सेसिव है, आप उनके दिल में धड़कते हो, यानी आप उनका हार्ट बीट कह सकते हैं, आप उनके हार्ट बीट हो, बहुत पॉजिटिव हैं एंड इस रिश्ते को होल्ड करके रखना चाहते हैं, यानी आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके साथ वो फैमिली ज़रूर देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, यानी आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया कहीं ना कहीं उनको ही अकेला कर देता है, कहीं ना कहीं उन्हें ही अनाथ फील कर देते हैं, यानी इमोशनली वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं हैं, पूरी तरीके से वो सबसे डिटैच हो गए हैं, अलग अकेले जो है सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है। तो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वो करे, अपने सोल को कैसे समझाए, अपने दिल को कैसे समझाए, अपने जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में उसे कैसे ठीक करे, फैमिली को कैसे मनाए, कल्चर के अगेंस्ट कैसे जाए, रिलीजियस के अगेंस्ट कैसे जाए। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट करना अपने लाइफ में,
और वो मैनिफेस्ट कर भी रहे होंगे, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। रिकन्सिलेशन आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम का भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन है या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर ट्विन फ्लेम का नहीं तो हायर सोलमेट कनेक्शन ज़रूर है, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स वैसे निकल के आए हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ कि आपका हायर कनेक्शन यानी कि हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका डिवाइन कनेक्शन यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टावर मूवमेंट को हील करना चाहते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट कर लेना किसी भी वे में। और वो इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल भी देखते हैं, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और आप दोनों जो है हो सकता है कि ज़्यादातर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हो, यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपने बातें की होंगी इनसे, या फिर कम्युनिकेशन किया होगा। फिज़िकली आप दोनों बहुत कम मिले होंगे, तो चाहते हैं आपको, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बहुत टाइम से इन्होंने अपने पेशेंस को बना के रखा है। बहुत स्टबन तो है ही, लेकिन बहुत हायर सोल है ये। क्योंकि ये जितने कार्ड्स निकले हैं ये सारे मेजर अरकाना कार्ड निकले, तो इनके लाइफ में क्या हो रही है, सारी चीज़ें मेजर हो रही है, और आपसे रिलेटेड तो बहुत मेजर हो रही है। टिगर के जैसे आप हैं इनके लाइफ में, ना ही इन्हें जी पा रहे हैं, और ना ही ये सुकून से मतलब अपने लाइफ को एक एक दिन को वो जी रहे हैं, नहीं जी पा रहे। हर एक वे में कहीं ना कहीं दिल में आपकी ज़रूरत ज़रूर है इन्हें। आपको ये देखते हैं स्टेबल, आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत नर्चरिंग केयरिंग नेचर है आपका, आप खुद को अच्छे से हील कर सकते हैं, खुद को बहुत ग्राउंडेड रखती हैं। कितना भी कुछ है फिर भी अगर आप वर्किंग हैं तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल है, इमोशनली भी स्टेबल है, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली भी हो। आप हर एक वे में सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जो है स्टेबल हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड है, बहुत डीपेस्ट, क्योंकि जब से आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आई है, यानी जब से आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन हुआ है, तब से ये पर्सन जो है आपके लिए जो फीलिंग है इनकी मैच्योर हो रही है, डे बाय डे मैच्योर हो रही है। आपकी फीलिंग को ये समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप इनके आसपास ही हो, आप इनके आसपास ही हो। एक गाना मुझे फिर से याद आ गया, वो गाना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए वो तुम ही हो, ओ सनम वो तुम ही हो, ओ सभी। मुझे नहीं पता है किस फिल्म का है, लेकिन मैंने इनकी आंखें बंद देखी इस कार्ड में। ये जो किंग ऑफ कप है, इनकी आंखें बंद है, और कहीं ना कहीं वो आपको फील करना चाहते हैं, आपको आप में समा जाना चाहते हैं, आपको आपके साथ वो जी लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे हर एक वे में कनेक्टेड है, आपकी हर एक वाइब्रेशन इन्हें फील होती है। आप जो भी कर रहे हैं आप इतना ध्यान रखिएगा, मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आप इनके बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी, चाहे आप निगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में सोचते हैं, इन्हें सब पता चल रहा है, आपकी वाइब्रेशन इन्हें फील हो रही है। इसीलिए प्लीज़ अगर आप इनसे रिश्ता बना के रखना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव ही सोचें। अगर प्यार नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि प्यार अगर सोचेंगे तो फिर से आप इमोशनल हो जाएंगे। तो अगर आप लाइफ में स्टेबल हैं तो न्यूट्रल रहिए, जो भी वाइब्रेशन भेजिए वो पॉजिटिव, यानी ये इंसान के बारे में जब भी आपको याद आती है या जब भी कुछ होता है तो आप पॉजिटिव ही सोचें, निगेटिव कभी ना सोचें, नहीं तो ये इस इंसान को आपकी वाइब्रेशन फील होती है। आप कनेक्टेड हैं, आप आजमा कर देख सकते हैं कभी भी। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप जो सोचते हैं देखिएगा वो वैसे ही एक्ट करते हैं। आपने सोचा होगा कि मुझे ये बोलना है और वो आपकी वाइब्रेशन को पकड़कर वो वैसे ही एक्ट करने लगते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे नहीं मिलना, तो वो पहले ही नहीं आएंगे आपसे मिलने। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये पर्सन आपसे पहले ही आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इन्हें फ़ील होती है। आप क्या चाहते हैं इन्हें फ़ील होता है और वो इनकी वाइब्रेशन बन जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर आप इनसे रिश्ता बना के चलना चाहते हैं तो। और यहाँ कमिटमेंट है, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर ही आप दोनों के बीच में इश्यू हुआ होगा। तो ये आपको हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये रेडी होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसे वैसे वे में नहीं आना चाहते हैं। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए, अगर कमिटमेंट नहीं दे सके तो एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए ही आपकी तरफ आएंगे। इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे। इन्हें पता है कि इस रिश्ते में काम करना बहुत हार्ड वर्क करने जैसा है, फिर भी ये रिश्ते पे प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के काम करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ ऑरेकल से मैं देखती हूँ एंड फिर मैं इस रीडिंग को तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि कल रात वो देर रात मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पर्सन क्या सोच रहे थे। सेरेंडिपिटी है, तो वो जानते हैं, यहाँ डीप नोइंग है जो रिवर्स है। वो चाहते हैं कि कुछ उनके साथ अच्छा हो, क्योंकि बहुत ही नेवर एंडिंग स्टोरी है। हर दिन आपके बिना शुरू होती है और आपके बिना ख़त्म हो जाती है। यानी बहुत महीनों से आपका जो ये रिलेशनशिप है राउंड एंड राउंड कहीं ना कहीं घूम रहा है और वही सिचुएशन बार बार आ जाती है। तो फीलिंग यही था कि हर दिन उन्हें अकेला रहना है, हर दिन आपके बारे में सोचना है, हर दिन आपकी फीलिंग होती है, हर रात वो आपके बारे में सोचे, हर सैटरडे संडे उनकी अगर आपके पर्सन की सैटरडे संडे छुट्टी होती है या संडे छुट्टी होती है या फिर संडे को ये, तो हर रात उनकी जो होती है या फिर हर एक रात उनकी नेवर एंडिंग स्टोरी जैसी होती है। यानी कि आपको सोचे बिना ये नहीं रह पाते। चाहते हैं सेरेंडिपिटी, चाहते हैं कुछ मिरेकल्स, चाहते हैं इस रिलेशनशिप में टू बी फेयर और फेयरनेस के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। डीप नोइंग है, तो डीप नोइंग में वो अब ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली वो कनेक्टेड हैं और बहुत तकलीफ़ फील होता है। चाहते हैं वो इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना। टिक टॉक है, तो उन्हें पता है कि टाइम जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, कब वो घड़ी आए। हर एक दिन का टिकटॉक जो है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लेकर पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, जो उनके लिए एक नेवर एंडिंग स्टोरी जैसा हो जाता है। तो चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। तो आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू, बॉटम ऑफ द डेक है, एंड I miss you a lot and I wish you would understand. Don't you trust me? I see my future with you and I am so sorry for breaking your heart. Your love awakened my soul. And वाई वॉट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज, तो वो आपसे मैरिज करने को रेडी हो रहे हैं। एंड आई एम सफरिंग विदाउट यू, तो एंड यू आर माई डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है आपको फील करना चाहती है आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ इस जीवन को सेलिब्रेट करना, इस जीवन को आपके साथ वो जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जितना सफ़र कराया है इनको, वो बहुत पेनफुल इनके लिए
सिचुएशन है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।